जय माता दी दोस्तों। मैं अमृतवानी अमृता आज आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक यात्रा होने वाली है। वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा को लोग बुलावा कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक माँ खुद न बुलाएं तब तक कोई उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकता। और इस यात्रा में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पहुँचकर हर भक्त, चाहे वो पहली बार आया हो या 100वीं बार, एक अजीब सी ऊर्जा, एक अनकहे एहसास और एक दिव्य स्पर्श महसूस करता है। आज मैं आपको वैष्णो देवी के उन 5 पवित्र स्थानों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर फिर भी आज मैं कोशिश करती हूँ कि उन भावनाओं को थोड़ा हम सभी समझ सके। पहला स्थान बाण गंगा। यात्रा की शुरुआत ही बाण गंगा से होती है। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है और यहीं एक अनोखा एहसास पैदा होता है। कहानी है कि जब माता वैष्णो देवी जा रही थी तो उनके पीछे पीछे भैरवनाथ भी चल रहे थे। एक जगह माँ ने रुककर अपनी धनुष की तान से जमीन पर वार किया और वहां से जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। कई यात्री बताते हैं कि जैसे ही वे बाण गंगा पहुंचते हैं एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे मन में जमा सारा बोझ थोड़ा थोड़ा उतरने लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पानी को देखने भर से एक नई शक्ति मिलती है। शरीर भले थका हुआ हो, मन अचानक जाग उठता है। ये माँ का पहला आशीर्वाद माना जाता है। यहीं से भक्त और माँ के बीच एक अदृश्य रिश्ता बनना शुरू होता है। दूसरा स्थान चरण पादुका। चरण पादुका वैष्णो देवी यात्रा का सबसे भावुक स्थानों में से एक है। माना जाता है कि यही माँ के पावन चरणों के निशान पड़े थे। बहुत से भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे यहाँ पहुँचते हैं दिल अचानक भारी होने लगता है, आंखों में नमी आ जाती है और मन में एक ही सवाल उठता है, माँ यहीं से गुजरी होंगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ उन पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, चलते रहो, आगे बढ़ो, मैं यही हूँ। अगर आपको कभी कदमों में अचानक हल्का पैन महसूस हो, थकान गायब लगे या दिल में गहरी शांति उतर आए तो समझ लीजिए आप चरण पादुका के करीब आ चुके हैं। ये जगह भक्तों को हिम्मत देती है और ये एहसास शायद पूरी यात्रा में कहीं और नहीं मिलता। तीसरा स्थान अर्धकुंवारी गुफा। अर्धकुंवारी गुफा यात्रा का सबसे दिव्य, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली स्थान है। यही माँ ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। इस जगह की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बहुत से लोग कहते हैं अगर कोई यहाँ पूरे मन से प्रार्थना करे तो माँ उसकी मनोकामनाएं जरूर सुनती हैं। गुफा में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दीवारें ठंडी होती हैं, हवा हल्की और मंद होती है और दिल की धड़कनें बदल जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं गुफा के बीचों बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ लगता है कि समय रुक गया हो। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कोई उनके सिर पर हाथ फेर रहा हो, कोई अदृश्य हाथ जो कह रहा हो, बेटा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बहुत से यात्रियों ने कहा है कि गुफा से बाहर निकलते ही वे खुद को अलग महसूस करते हैं, हल्के, शांत और माँ के करीब। चौथा स्थान सांची छत, हिमकोटी एरिया। लेकिन बहुत लोग यहाँ बहुत एनर्जी फील करते हैं। माँ के भवन से थोड़ी दूरी पर एक ऐसा स्थान आता है जहाँ से पहाड़ों का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। इसे अक्सर लोग सांची छत या हिमकोटी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। भीड़ भले ज्यादा हो पर दिल में एक गहरी स्थिरता उतरती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर पहाड़ों को देखते समय एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, सुरक्षित रख रही हो। कुछ भक्त तो ये भी कहते हैं कि यहाँ उन्हें अचानक मतलब समझ आया, यात्रा का अर्थ, जीवन का अर्थ और माँ के बुलावे का अर्थ।
पांचवा स्थान माता का भवन। और अब बात उस स्थान की है जहां हर भक्त का दिल पिघल जाता है। माता भवन के ठीक सामने खड़े होकर जो एहसास होता है वो शायद किसी भाषा में समझाया नहीं जा सकता। घंटियों की ध्वनि, दीपों की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू और सामने माता की दिव्य प्रतिमा। बहुत से लोग बताते हैं कि जैसे ही माँ का दर्शन होता है आंखों में आंसू अपने आप गिरने लगते हैं बिना किसी कारण के। जैसे माँ कह रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ एक अंदर से टूटकर फिर से बन जाने वाला एहसास मिलता है, जैसे दिल से कुछ भारी उतर रहा हो, जैसे कोई बड़ा दर्द माँ के श्री चरणों में गिर गया हो। तो दोस्तों, ये 5 स्थान सिर्फ जगहें नहीं, ये 5 अनुभव हैं, 5 चरण हैं जहां इंसान खुद को माँ की और करीब पाता है। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हैं तो कमेंट में लिखिए आपने कहाँ क्या महसूस किया, और अगर नहीं गए तो जब भी माँ बुलाए इन स्थानों का अनुभव जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही भक्ति कथाएं और आध्यात्मिक अनुभव आप तक लेकर आती रहूंगी। जब भी वैष्णो आप जाएंगे आपको मेरी बातों का याद जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू।